आज बच्चों हम एंट्रोपी को एज ए टेम्परेचर और प्रेशर के फंक्शन के रूप में हम एंट्रोपी की व्याख्या करेंगे कि एंट्रोपी को हम एज ए टेम्परेचर और प्रेशर कैसे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एंट्रोपी को ताप और दाब के फलन के रूप में व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मानते हैं कि एंट्रोपी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो S इज़ अ फंक्शन ऑफ टी पी। यहाँ देखिएगा S इज़ अ फंक्शन ऑफ टी पी हमने यहाँ पर मान रखा है। तो यदि हम S को एंट्रोपी को ताप और दाब का फलन माने तो फिर हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन लिख सकते, डिफ्रेंशिएशन डी एस को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। डी एस इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी प्लस डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इस तरीके से हम एस को डी एस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम जब डी एस निकाल रहे हैं तो हम एस का टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और वी को कांस्टेंट कर रहे हैं। फिर हम एस का पी के साथ सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और टी को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो एक के सापेक्ष एक को स्थिर रख के दूसरे के सापेक्ष अवकलन करके हम डी एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ हम h इक्वल टू ई प्लस पी वी, एच इक्वल टू पी वी, एच इक्वल टू ई प्लस पी वी इज़ अ वेरी वेल नॉन थर्मोडाइनेमिकल रिलेशन। तो H बराबर ई प्लस पी वी क्या होता है बच्चा, जहाँ H जो है वो एंथैल्पी होती है, ई जो होती है एनर्जी और P प्रेशर एंड V वॉल्यूम होता है। तो अगर हम इसको H को इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें, इसका अवकलन करें डी एच का, तो डी एच इक्वल टू डी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी की फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि डी बराबर होता है टी डी एस माइनस पी डी वी। यदि हम ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम को सम्मिलित रूप से लिखें तो हम डी बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी को हम परिभाषित कर सकते हैं बच्चों। तो वी कैन राइट हियर, अगर हम दोनों इक्वेशन से देखें तो डी प्लस पी डी वी, डी प्लस पी डी वी इक्वल टू टी डी एस को हम इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और डी एच बराबर यहाँ पर जो है टी डी, ये डी प्लस पी डी वी की वैल्यू हम टी डी एस पुट करें तो हम दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं डी एच बराबर टी डी एस प्लस पी डी वी, डी एच बराबर टी डी एस प्लस पी डी वी। और अब हम देखेंगे कि एच जो है वो टी और पी का अगर फलन है एच एंथैल्पी, तो हम लिख सकते हैं एच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी पी एंड डी एच इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट, डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंटू डी पी की फॉर्म में डी एच को हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हमने जो डी एस है, डी एच है, वो डी एच को हमने इसमें देखिएगा, आप कहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा डी एच है, ये हमारा जो डी एच है, इस डी एच को हमने यहाँ पर जो है टी डी एस प्लस पी डी वी की फॉर्म में रख दिया, यहाँ रख दिया टी डी एस प्लस वी डी पी, सॉरी डी एच को टी डी एस प्लस वी डी पी के फॉर्म में लिख दिया। और डी एच बराबर है डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंटू डी पी। तो हमने डी एच को तो रखा टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी कहाँ से है, ये रहा टी डी एस प्लस वी डी पी, ये रहा। और फिर डी एच का हमने वैल्यू निकाल रखी है डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंटू डी पी। सो वी कैन राइट हेयर टी डी एस प्लस वी डी पी इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी। आई बात समझ में। हम टी डी एस को इधर रखते हैं, वी डी पी को उधर ले जाते हैं बच्चों, और डी पी को हम कॉमन ले लेते हैं। डी पी को कॉमन लेने के बाद हमें मिलता है टी डी एस इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस वी इंटू डी पी। ठीक है ना। अब डी एस की वैल्यू निकालने के लिए टी का भाग दे देते हैं, टी का भाग दे देते तो हमें ये समीकरण आ जाती है। और अब हम देखो यहाँ पर डी एस की एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, डी एस इक्वल टू वन अपॉन टी डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी प्लस वन अपॉन टी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस वी इंटू डी पी। तो ये जो डी एस की इक्वेशन देखिएगा, ये जो डी एस की इक्वेशन है, और एक डी एस की इक्वेशन हमारे पास है, ये एक इक्वेशन हमारे पास है डी एस इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डी टी प्लस डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंटू डी पी। तो हम दोनों डी एस की इक्वेशन को देखते हैं, ये दोनों इक्वेशन की हम तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर हम पाते हैं कि देखो यहाँ पर डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी का गुणांक जो है, यहाँ डी टी का गुणांक डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी है, यहाँ पर डी पी का गुणांक डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी है। तो हम दोनों गुणांकों की तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा। देखिएगा डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू वन अपॉन टी इंटू डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। और दूसरी इक्वेशन
इसी को हम लिख सकते हैं डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को हम सी पी लिखते हैं बच्चों। डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को हम सी पी लिखते हैं, तो हमने लिखा डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू सी पी बाई टी। तो अब यहाँ पर देखिएगा डेल एच बाई, यहाँ डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, यहाँ इसकी वैल्यू निकालें तो वन अपॉन टी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, और इसको हम v की फॉर्म में डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस वी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये जो संबंध आया, ये वाला जो हमने यहाँ पर जो डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी है ना, डेल एच बाई, यहाँ देखिएगा डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये जो पी लिखा हुआ ना इसकी जगह टी है, आप टी कर लीजिएगा। डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी है ना, ये देखिएगा यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी दिखाई दे रहा है, ये वाली जो इक्वेशन नहीं है ना, यही तो हम गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, इसको सही कर लीजिएगा। डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, और ये किसके बराबर है, यहाँ देखिएगा यहाँ पर डेल पी का गुणांक क्या है, देखो ये वाला पार्ट देखिएगा, वन अपॉन टी और इंटू डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों गुणांकों की तुलना करके हमने जो वैल्यू हमने पुट कर दी बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा कि यहाँ पर डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट जो डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी जो है उसको हम टी इंटू डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी को हम जो है यहाँ पर टी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा हमने ये इक्वेशन हमने कैसे निकाली बेटा, देखिएगा यहाँ जो है इससे जो डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी वाली जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये हमने कहाँ से निकाली, ये इक्वेशन जो है यहाँ से ली हमने। डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी आ गया बेटा, यहाँ देखिएगा ये यहाँ पर, और डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट ही हमने यहाँ से लिया, वी को हम ट्रांसफ़र कर दिया, और वी को ट्रांसफ़र करने के बाद हमने इक्वेशन ली। यदि हम इन दोनों इक्वेशनों को, इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यदि हम यहाँ देखिएगा, इस इक्वेशन को यदि हम जो है p के सापेक्ष अवकलित करें तो हमें ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी, और इस वाली इक्वेशन को यदि हम, ये वाली जो इक्वेशन है इसको यदि हम t के साथ अवकलित करें तो हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी, और दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर दें, तो इक्वल करने पर बेटा देखिएगा दोनों की जो LHS हैं, जो दोनों के LHS हैं, इक्वल होने पर हमने इनके RHS भी इक्वल कर सकते हैं, तो RHS भी इक्वल कर दिया हमने। तो यहाँ से देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, और हमारे पास एक जो रिलेशन आ जाएगा डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये एक रिलेशन आ जाएगा। और इस रिलेशन को यदि हम पहले जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी यदि उसमें हम पुट कर दें, यहाँ पर देखिएगा ये वाली इक्वेशन जो है, यहाँ पर देखिएगा ये इक्वेशन जो है इसको ये जो डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी जो हमने वैल्यू निकाली थी, इस वैल्यू को हम सी पी बाई टी, यहाँ देखिएगा ये डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी सी पी बाई टी की फॉर्म में हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया। ये डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी को सी पी बाई टी कहते हैं, तो यहाँ पर डेल एच बाई डेल टी जो है एट कॉन्स्टेंट वी को सी पी बाई टी की फॉर्म में हमने यहाँ पर जो है पुट कर दिया बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें यहाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम डी एस को सी पी बाई टी अपॉन डी टी माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी पी की फॉर्म में हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी को हम ताप और दाब के फलन के रूप में हम जो है लिख सकते हैं। तो इसके लिए जहाँ पर जो है यहाँ पर हम जो है मैक्सवेल रिलेशंस का उपयोग करते हैं, और मैक्सवेल रिलेशन हैं उनका उपयोग करते हुए हम एंट्रोपी को ताप और दाब के फलन के रूप में हम जो है परिभाषित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये बेटा थोड़ा डेरिवेशन है जो आपको लिख कर याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसको मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से हम इसको एंट्रोपी को दाब और ताप के फलन के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तो आपको ये थोड़े थर्मोडायनेमिक रिलेशन आपको याद रखने हैं कि H इक्वल टू ई प्लस पी वी होता है ना, H, और फिर हम जो है इसको आप डिफ्रेंशिएट करके
डिफ्रेंशिएट करके DH निकालते हैं और फिर उसके बाद जो हम ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम की सहायता से हम DE की वैल्यू निकालते हैं TDS माइनस PD, और इन दोनों को हम संयुक्त रिलेशन से हम जो है DH बराबर TDS प्लस VDP की फॉर्म में हम उसको निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक जो थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन है वो आपको बेटा याद रखनी है, और इन इक्वेशंस की सहायता से फिर हम जो है इक्वेशन बनाते हैं और फिर तुलना करते हैं, और तुलना करके फिर हम जो अपनी मूल इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। जो इक्वेशन है डी एस इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V इंटू डी टी प्लस डेल एस बाई डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंटू डी पी, इनमें अपन जो है वैल्यूज़ को पुट करके हम एंट्रोपी को ताप और दाब के फलन के रूप में हम जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इस तरीका जो डेरिवेशन होते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे रफ़ कॉपी में, खुद हम लिखेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे और ख़ुद करेंगे, तब जाकर आपको इसकी प्रैक्टिस होगी, और तब जाकर आपको एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप हम कैसे लाएं और डेरिवेशन को हम कैसे याद रखें उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पढ़ के नहीं, पेन और कॉपी लेंगे, रफ़ कॉपी में हम बार बार इस डेरिवेशन को करेंगे, समझेंगे, तब जाकर आपको इस डेरिवेशन जो है याद होगा बच्चों, ठीक है ना। मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए ये डेरिवेशन जो होते हैं बेटा बहुत थोड़ा आसान से लगते हैं, क्योंकि उनके लिए फिजिक्स पढ़ी होती है, उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होता है। पर्टिकुलर बायो वाले जो बच्चे हैं विशेष रूप से ध्यान दें, ये जो डेरिवेशन है वो थोड़ा आप लिख कर समझ के आप इसको याद करें तो जल्दी याद होगा, आसानी से याद होगा। आई होप आपके सबके समझ में आया होगा। धन्यवाद।